पांड्या, खबरें हैं तुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस अम्यूजमेंट पार्क पब्लिक प्लेस पे बुलाया। डरता है कहीं अकेले में ठोकना तुझ साले। वैसे तेरा कुछ भरोसा भी नहीं रहा। तुझ जैसा सरफिरा कुछ भी कर सकता है। कहाँ वो तेरा खबरी पांड्या? क्या बोलते साहब? ये घूंघट क्यों पहना? ठंडी लग रही साहब। ठीक से खड़ा रहे। बोलो। पक्की खबर लाया हूँ साहब। रोकड़ा लाया हूँ। ये ले और अब बोल। नशीले ड्रग्स की कौन सी कंसाइनमेंट की खबर देने बुलाया हमें यहाँ? बता रहा हूँ साहब, बता रहा हूँ। कब बोलेगा बे? यहाँ नहीं साहब, वहाँ उधर जॉइंट व्हील पे। हाँ साहब, वहाँ क्यों, यहाँ क्यों नहीं? साहब यहाँ कोई देख लेगा, गैंग का आदमी गोली गोली मार देगा, क्या पता। ये देख रहा सब देख रहा सब। गोली तुझे मैं मारूंगा, समझ गया? यहाँ हम तुझसे नशीले ड्रग्स के कंसाइनमेंट की इंफॉर्मेशन लेने आए हैं। सुना, ये झूले पे चक्कर काटने के लिए नहीं। साले बताता है। हाँ प्लीज, जैसा ये कहता वैसा कर। चुपचाप इन्फॉर्मेशन ले और चले यहाँ से। कहाँ चलना बोल? आओ। हेलो हेलो गणेश। हाँ जसवीर। राणा तू जा, मैं यहीं रुकता हूँ। क्या? आओ सब। यहाँ पे कोई भी होशियारी की ना तो साले यही ठोक दूंगा तेरे को। अब बताता हूँ, ऊपर चलने तो दो। ए चला रे। अगर नहीं बताया ना ऊपर जाके तो ऊपर ही पहुंचा दूंगा तेरे को। साहब कैसी बात करें, मैं बताऊंगा ना। बचाओ, मेरे को मार रही है। वो क्या कर रहा है? यार बचाओ, अरे कैसे चुप कर रहा? मारो मेरे को, देख रहे हो गया तेरे को? अरे गोली, अरे बंदूक। साहब मैं कुछ नहीं किया था। मेरे को अरे साहब मैं कुछ किया, मैं कुछ किया नहीं साहब। काय करो, झूला रखो। चुप कर। अरे बच, अरे बच, हट गया क्या तेरी? अरे बच। अरे पागल हो गया साला। खून खून, अरे सर खून खून हो गया यहाँ पर। अरे सर इधर आइए। पांड्या, पांड्या किसने? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया था भाई। रुक जाना। अरे मैंने नहीं किया था भाई। राणा गन नीचे कर। मैंने नहीं मारा इससे तबे, समझने की कोशिश कर। राणा गन नीचे कर। पागल हो गया क्या? राणा गन नीचे कर। तबे ये किसी और नहीं। राणा प्लीज, मैं कह रहा हूँ गन नीचे कर प्लीज। इंस्पेक्टर विश्वजीत राणा, महिमराज, इस वक्त पुलिस हिरासत में है बंद्या के कत्ल के जुर्म में। यह सुनकर कोई ताज्जुब नहीं हुआ मुझे तबे।
इंस्पेक्टर राणा के गुस्से के किस्से बहुत ही मशहूर है, सब जानते हैं। जानता हूं केटी, इसीलिए फर्ज के नाते मैंने खुद उसे गिरफ्तार किया है। राणा एकेडमी के दिनों से मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। केटी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं ये नहीं कहता कि तुम उसे बेगुनाह साबित करो, बस इतना चाहता हूं कि अदालत में सच साबित करो। राइट। मिस नियति शर्मा, वेलकम बैक। कमाल है, आपके आते ही नया केस भी आ गया। गॉड से केडी, फॉर द लास्ट टाइम, मैंने उसे नहीं मारा। लेकिन बंदिया तो चिल्ला रहा था कि... अरे झूठ बोल रहा था वो, छुआ तक नहीं मैंने उसे। देखो इंस्पेक्टर राणा, सच सच बताओ, कभी कभी होता है हम लोग गुस्से में आकर... अरे गुस्से में आके क्या केडी, मैंने उसे नहीं मारा। राणा, मुझे पता है कि मेरा गुस्सा मेरी कमजोरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसकी वजह से मैं अपनी बरसों की पुलिस की नौकरी को दांव पे लगा दूं। मैंने बंडिया को नहीं मारा। योर ऑनर, सिंपल केस। दो लोग एक जॉइंट व्हील की सीट पर एक साथ बैठते हैं और जब जॉइंट व्हील रुकता है तो उनमें से एक के पेट में छुरा, और वो भी ऐसे एंगल से जहां से कोई और ना फेंक सकता है और ना मार सकता है। मेरे पहले गवाह इंस्पेक्टर राणा के कुलीग और दोस्त जो उस वक्त वहीं मौजूद थे, इंस्पेक्टर दवे। इंस्पेक्टर दवे, क्या आपको भी लगता है कि आपके दोस्त इंस्पेक्टर राणा बेगुनाह हैं? जी, वो मैंने सिर्फ लाश देखी थी, खून होते हुए अपनी आंखों से नहीं देखा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। क्या आपको लगता है इंस्पेक्टर राणा बेगुनाह है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा दिल कहता है कि... इंस्पेक्टर दवे, ये कोई टीवी टॉक शो नहीं जहां दिल की बातों पर जोर दिया जाए। ये अदालत है, यहां जज्बात आड़े नहीं आते। आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी क्या राय है? क्या इंस्पेक्टर राणा बेगुनाह है, हाँ या ना? नहीं। जिस तरह से सारी घटनाएं घटी, अफसोस मुझे लगता है कि राणा झूठ बोल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो... That's all. Thank you, इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह उस जॉइंट व्हील पर बैठे असगर खान। हुजूर, मैं और मेरी बीवी अफजा दोनों पास वाले झूले पर थे, तभी हमने अचानक से भांडिया को चिल्लाते हुए सुना। पागल हो गया, चुप कर। अरे कैसे चुप कर रहा, मारो मेरे को, देख रहे। और तभी झटके से किसी ने झूले को रोक दिया। फिर हमने नीचे देखा तो इंस्पेक्टर राणा साहब चिल्ला रहे थे। और ये गुस्से में उठ के चला गया, और फिर वो बंदिया वहीं पे पड़ा रहा। हाँ सर, मैंने देखा था, बहुत ध्यान से देखा था। मैं घबरा कर चिल्लाया और जाकर झूला बंद कर दिया। उस वक्त वहां पे और भी लोग इकट्ठा हो गए। कदम, तुम उस झूले के सबसे करीब थे। जब बंडिया बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था तो आपने ऊपर क्या देखा? सर, मैंने देखा था कि इंस्पेक्टर राणा बंदिया को जकड़े हुए थे, यूं इस तरह, और वो बेचारा गरीब आदमी बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन इनके सर पर तो जैसे शैतान सवार था। राइट। और ये कटघरे का साइज लगभग उतना ही है जितना उस झूले का, राइट? हाँ सर, तकरीबन तो सेम ही है। तो समझ लो कि मैं इंस्पेक्टर राणा हूं और तुम बंडिया, और इंस्पेक्टर राणा ने तुम्हें इस तरह पकड़ा, राइट? राइट? बोलो, क्या इसी तरह पकड़ा था तुम्हें? केडी,
बोलो। ऑर्डर ऑर्डर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी मेरे विटनेस के साथ हाथापाई कर रहे हैं। केडी, लीव हिम इमीडिएटली। बोलो। अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। अरे ऑर्डर ऑर्डर। पॉइंट इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, अगर मैं कहूं कि मैंने कदम को नहीं, कदम ने मुझे पकड़ा हुआ, तो क्या ये गलत होगा? क्या ये गलत होगा? लेकिन कदम ने तुम्हारा हाथ पकड़ा अपने आप को छुड़ाने के लिए। एग्जैक्टली प्रोसिक्यूटर साहिबा। योर ऑनर, उस रात इंस्पेक्टर राणा भी यही कर रहे थे। कोई आप पर हमला करे और आप अपने हमलावर को छुए बिना अपने आप को बचा लें, यह मुमकिन नहीं। इंस्पेक्टर राणा ने बंद्या पर हमला नहीं किया, बंद्या झूठ बोल रहा था। अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर ये क्या है? फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक बंद्या की लाश के ऊपरी हिस्से पर जगह जगह पर मार की घाव के निशान थे। उसके चेहरे पर, उसके सीने पर। क्या ये घाव उसने खुद अपने आप को लगाए? इट्स पॉसिबल, हो सकता है। योर ऑनर, उस रात को बंद्या ने ये जैकेट पहना हुआ था, वो भी अपने सर को इस जैकेट के हुड से छिपाकर। मुंबई की 35 डिग्री की हीट में कोई ऐसा लिबास क्यों पहनेगा? कहना क्या चाहते हो केडी? योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूं कि उस रात बंद्या ने ये जैकेट अपने जिस्म पर लगे घाव को छुपाने के लिए पहना था, वो घाव जो उसके जिस्म पर पहले से ही लगे थे। गलत। बंद्या उस शाम को वहां अपने गैंग मेंबर से छुप कर आया था। उसने वो हुड और जैकेट उनसे अपना चेहरा छुपाने के लिए पहना था। योर ऑनर, डिफेंस लॉयर की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जुल्म करने वाला बंद्या था और जुल्म सहने वाले इंस्पेक्टर राणा। लेकिन इतिहास तो कुछ और ही कहता है। मैं आई केडी। इंस्पेक्टर राणा, क्या यह सच है कि पुलिस डिपार्टमेंट के डॉक्टर मेहरा और आपके क्राइम ब्रांच की टीम ने आपको एक साइकाइट्रिस्ट की मदद लेने को कहा है? जी। और वो मदद आपने नहीं ली। वैसे आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ओ यस, आपका मशहूर गुस्सा, जिसकी वजह से कई कैदियों को आपने लॉकअप में बेरहमी से पीटा है। यहां तक कि एक की जान तो जाते जाते बची। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था योर ऑनर। अक्सर ऐसे मुजरिमों से सच उगलवाने के लिए हमें उन पर जोर आजमाना पड़ता है। अच्छा, आइए आपके एक ऐसे ही जोर आजमाए कैदी से इसके बारे में पूछते हैं। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह मुलजिम शेरवीर सिंह। शेरवीर सिंह, अदालत में हाजिर हो। मिलॉर्ड, 4 महीने पहले इंस्पेक्टर राणा ने शेरवीर को एक कत्ल के इल्जाम में चेंबूर से पकड़ा था। शेरवीर, आपका ये हाथ कैसे टूटा? इंस्पेक्टर राणा ने तोड़ा था जज साहब, मुझसे झूठा बयान दिलवाने के लिए, और मुझे यह भी धमकी दी थी कि अगर मैंने गुनाह नहीं कबूल किया तो ये मेरा हाथ नहीं बल्कि मेरी कमर भी तोड़ देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। और ये बात मेरा वकील अदालत में साबित करके रहेगा। झूठ बोल रहा है ये। योर ऑनर, आप एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनेंगे या ऐसे खूनी की? जिम्मेदार इंस्पेक्टर कैदियों के हाथ नहीं तोड़ा करते। क्या शेरवीर का हाथ आपने तोड़ा? जी, और मुझे उसके लिए 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड भी किया गया था। योर ऑनर, वो एक गलती थी और इंसान से गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 8 बार नहीं। ये है पुलिस ब्रुटैलिटीज के खिलाफ 4 कंप्लेंट्स, जिस सब में आपका नाम है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और एनजीओ की 2 इंक्वायरीज, 2 कोर्ट केसेस जिसमें से एक शेरवीर का है। इंस्पेक्टर राणा, आप इस वर्दी पर कलंक हैं और बंदिया को मारकर आपने अपने गुस्से को इंतहा तक पहुंचा दिया।
ये साबित कर दिया कि आप किसी खूंखार क्रिमिनल से कम नहीं। You should be in jail. Shut up! How dare you! आपको मेरे खिलाफ 8 केसेस नजर आते हैं, लेकिन मुझे मिले ब्रेवरी अवार्ड्स नहीं हैं, जो मुझे ड्यूटी पर अपनी जान पर खेलने के लिए मिले। योर ऑनर, ये घाव देखिए, ये घाव देखिए योर ऑनर। मैंने अपने फर्ज के लिए अपने सीने पर गोली खाई है, सीने पर गोली खाई है मैंने, और आपकी नजरों में मैं क्रिमिनल हूं। मैं Behave yourself, इंस्पेक्टर राणा। How dare you! अगर मैं जुर्म के खिलाफ जान दे सकता हूं, तो जान ले भी सकता हूं। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, आई रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज, किसी और को यकीन हो ना हो, मुझे यकीन है कि तुम निर्दोष हो। प्लीज काम डाउन, बात और भी बिगड़ जाएगी। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। तभी इट्स ऑलराइट, इट्स ऑलराइट। प्लीज सिट डाउन। इंस्पेक्टर दवे, अरेस्ट हिम, ले जाइए नहीं यहां से। कानून के रखवाले होकर ऐसा बिहेवियर, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। प्लीज ले जाइए नहीं। अगली बार विश्वजीत राणा को अदालत में हथकड़ियों में लाया जाएगा। दैट्स माय ऑर्डर। योर ऑनर, मुल्जिम विश्वजीत राणा की इस हरकत के बाद शायद मुझे अदालत के सामने यह साबित करने की जरूरत नहीं कि इनका गुस्सा इन्हें किस हद तक ले जा सकता है। अगर भरी अदालत में ऑनरेबल जज के सामने ये मुझ पर बंदूक तान सकते हैं, तो जरा सोचिए एक मामूली से खबरी के साथ अकेले वो क्या सलूक कर सकते हैं। ये शख्स समाज के लिए एक खतरा है, और बंदिया के कत्ल में इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले वो भी कम है। प्लीज अप्रोच द बेंच। अदालत में एक लॉयर पर गन तानना, व्हाट इज दिस? ये आदमी तुम्हें किस एंगल से मेंटली स्टेबल लगता है? मैं चाहूं तो अभी इसे हिरासत में लेकर इस पर सेंटेंस। योर ऑनर, इस केस के दबाव की वजह से इंस्पेक्टर राणा थोड़े से परेशान है। प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत दीजिए कि मैं उन्हें समझा सकूं। ग्रांटेड। जज के सामने प्रोसिक्यूशन पे गन तान कर इंस्पेक्टर राणा ने खुद के पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। He's crazy है। हेलो हेलो गणेश, केडी आया है इंस्पेक्टर के साथ। क्या? कदम एक काम करो, वो 13 नंबर झूला नीचे लेकर आओ, जिस पे इंस्पेक्टर राणा और बांडिया बैठे थे। जी सर।
ये क्या है केडी? किसी दुकान का टोकन लगता है, लेकिन नाम नहीं लिखा। ये तो किसी का भी हो सकता है। हाँ सर, अब इस झूले में तो रोज पता नहीं कितने लोग आकर बैठते हैं। अब टिकट में नाम और पता तो लिखा नहीं होता है ना सर। राइट, हो सकता है कि ये बंड्या का ही हो। एक काम करो दवे, इसका फिंगरप्रिंट रिपोर्ट निकलवा लो। और मुझे लगता है कि हमें बंड्या के घर भी जाना चाहिए। आई एम श्योर वहां कोई ना कोई सुराग मिलेगा। चले? दवे, रस्सी से बंधा हुआ हुक, क्या मतलब है इसका? योर ऑनर, कल शाम इंस्पेक्टर दवे और मैं बंद्या का बैकग्राउंड चेक करने के लिए उसके घर गए। उसके घर से मुझे ये पिलो कवर और साबुन की ये टिक्कियां मिली। ये साबुन की टिक्कियां इसी पिलो कवर में कुछ ऐसे रखी गई थी। इस सब का मतलब क्या है? बताता हूं योर ऑनर। उससे पहले इस पिलो कवर पर गौर फरमाइए। इसमें यहां एक छेद है जहां रस्सी से बंधे इस हुक को लगाया गया था। ऐसे ये रस्सी से बंधा हुक मुझे बंद्या के फैन पर लटका हुआ दिखा। वहीं से मैं लाया हूं इसे। पंखा, रस्सी, साबुन, इस सब का इस केस से क्या ताल्लुक? पेशेंस प्रोसिक्यूटर साहिबा, अभी बताता हूं। और प्रोसिक्यूटर साहिबा, आप जरा प्लीज पीछे हटिए, यहां आइए। फैन ऑन प्लीज। Ow! Ow! Fan off, please. Your Honor, मुझे पूरा यकीन है कि कल तक मेरे शोल्डर पर भी ठीक उसी तरह का नीला घाव हो जाएगा जिस तरह के घाव बंड्या के बदन पर पाए गए। ओह माय गॉड, यू आर राइट। ये घाव बंड्या ने खुद अपने जिस्म पे लगाए इंस्पेक्टर राणा को फंसाने के लिए। एब्सोल्युटली योर ऑनर। घाव भले ही बंद्या के थे, लेकिन योर ऑनर, क्या बंद्या ने अपने आप को यह चाकू मारा? योर ऑनर, बंद्या को चाकू किसने मारा उससे पहले एक पॉइंट जो पिछली बार मैं अदालत में कह नहीं पाया था। यह चाकू, द मर्डर वेपन, इस पर इंस्पेक्टर राणा की उंगलियों के निशान नहीं है योर ऑनर।
कम ऑन केडी, फोरेंसिक से अच्छी तरह वाकिफ एक पुलिस इंस्पेक्टर क्या मर्डर वेपन पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ेगा? इस चाकू पर रुमाल के रेशे हैं। जाहिर सी बात है इसे पकड़ने के लिए इंस्पेक्टर राणा ने रुमाल का इस्तेमाल किया। क्या सबूत है प्रोसिक्यूटर साहिबा कि ये चाकू इंस्पेक्टर राणा का है? क्या सबूत है ये चाकू बंदिया का है? चलिए साबित किए देते हैं। योर ऑनर, ये चाकू बिल्कुल नया है। अभी भी इस पर बारकोड स्टिकर लगा हुआ है, हाइपर मार्ट डिपार्टमेंट स्टोर का बारकोड स्टिकर। अदालत जानती है, लेकिन हाइपर मार्ट के पास इसकी खरीदारी का सबूत है, पर वो खरीदार कौन था ये सबूत नहीं। चलिए ये भी साबित किए देते हैं। योर ऑनर, ये पिंक टोकन मुझे उसी झूले में से, उसी सीट के नीचे से मिला जिस पर बंदिया बैठा था। हाइपरमार्ट डिपार्टमेंट स्टोर वालों ने माना है कि ये टोकन उनका है, जो उनकी सिक्योरिटी लोगों के पर्सेस और बैग्स की सिक्योरिटी के लिए देते हैं। तो फिर ये टोकन इंस्पेक्टर राणा की जेब से गिरा होगा? अनफॉर्चुनेटली नॉट, मिस प्रोसिक्यूटर। ये टोकन बंडिया की जेब से ही गिरा है, क्योंकि योर ऑनर अब तक बंडिया का पाउच और उसका सेलफोन इसी लॉकर में था, जो वो चाकू खरीदने की जल्दबाजी में वहां से लेना भूल गया। इससे ये तो साबित हो गया केडी कि ये चाकू बंडिया का ही था, लेकिन उसके अपने चाकू से मौत कैसे हुई? मैं बताती हूं योर ऑनर। बंदिया ये चाकू इंस्पेक्टर राणा से अपनी हिफाजत के लिए वहां लाया था। इंस्पेक्टर राणा ने उसी चाकू से उसका कत्ल किया। सिंपल। योर ऑनर, कत्ल किसी और ने किया, इंस्पेक्टर राणा ने नहीं। योर ऑनर, कत्ल किसी और ने किया, इंस्पेक्टर राणा ने नहीं। और यही बात साबित करने के लिए मैं एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहता हूं मुलजिम शेरवीर को। इजाजत चाहता हूं योर ऑनर। इजाजत। शेरवीर सिंह अदालत में हाजिर हो। ऑर्डर ऑर्डर। क्या बात है शेरवीर जी, रंग ढंग बिल्कुल अलग। और हाँ, आपका हाथ भी ठीक हो गया। क्योंकि अब मुझे बेल मिल चुकी है। ओके। इंस्पेक्टर राणा के हाथों कत्ल होने के बाद मेरे वकील ने बड़ी आसानी से अदालत में साबित कर दिया कि इंस्पेक्टर राणा मुझ पर दबाव डालकर गुनाह कबूल करवाए थे। ये कैसा इंसाफ है योर ऑनर? शेरवीर जैसे क्रिमिनल को यह अदालत खुला छोड़ रही है और मुझ जैसा पुलिस ऑफिसर यहाँ हथकड़ी में कैद है। इंस्पेक्टर राणा प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर राणा, अपने गुस्से पे काबू रखिए, वरना आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा दिया जाएगा। देखा जज साहब, आपने देखा ये किस किस्म का पागल आदमी है। ये कदम और सारे गवाह सच बोल रहे हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा है कि जो झूठ बोल रहा है। इसे इसके जुल्म की सजा मिलनी चाहिए। मिस्टर शेरवीर, आप अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ने दीजिए। केडी प्लीज अपने सवाल पूछिए। थैंक यू योर ऑनर। बहुत ही जज्बाती है। एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। मरहूम बंडिया को जानते थे आप? ये आप क्यों पूछ रहे हैं? देखिए शेरवीर जी, मेरे सवाल का जवाब आपका जवाब है, आपका सवाल नहीं। सवाल दोहरा देता हूं। मरहूम बंडिया को आप जानते थे? जी हाँ, 2 महीने पहले मेरे साथ लॉकअप में बंद था एक दिन के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप क्यों पूछ रहे थे? हाँ पूछ सकते हैं, पूछिए। चलिए मैं ही बता देता हूं। योर ऑनर, बंडिया का ये पाउच जो मुझे हाइपर मार्ट के लॉकर से मिला, उसमें मिला मुझे ये सेलफोन, जिस पर 3 मार्च की सुबह आर्थर रोड जेल से 2 फोन आए थे। जाहिर सी बात है कि मैंने आर्थर रोड जेल के फोन रिकॉर्ड चेक किए, ये जानने के लिए कि वो फोन किसने किए थे, और पता चला कि वो फोन आपने किए थे। शेरवीर जी, क्या ये सही है? जी हाँ, मैंने उसे फोन किया था।
क्यों किए थे आपने ये फोन? इसलिए क्योंकि मुझे उसके वकील का नंबर चाहिए था। उसके वकील ने उसे जेल से मात्र 1 दिन में रिहा करवा दिया था। 1 दिन में। और आज मुझे देखिए, आज उसने मुझे जेल से रिहा करवा दिया। केरी, तुम साबित क्या करना चाहते हो? यही योर ऑनर कि बंड्या ने शेरवीर के कहने पर इंस्पेक्टर राणा को फंसाया। कारण ऐसा होने से इंस्पेक्टर राणा के खिलाफ शेरवीर का किया गया केस और मजबूत हो जाता जैसा कि हुआ, और लॉकअप से इन्हें रिहाई मिल जाती जैसा कि हुआ। केडी, शेरवीर की रिहाई एक कानूनी फैसला है जिसे तुम और मैं चैलेंज नहीं कर सकते। रही बात शेरवीर के प्लान बनाने की, तो सिर्फ फोन कॉल का जिक्र काफी नहीं है। उसका ठोस सबूत पेश करो। आई एम सॉरी योर ऑनर, इस समय और कोई सबूत नहीं है मेरे पास। आई एम सॉरी योर ऑनर, इस समय और कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तो फिर हम शेरवीर को अदालत में और नहीं रोक सकते। शेरवीर, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जज साहब। डिफेंस लॉयर केडी पाठक इस केस को कुछ ज्यादा ही खींच रहे हैं। इंस्पेक्टर राणा की ब्रुटैलिटी के बारे में सारा सिस्टम जानता है। उस शाम को इंस्पेक्टर राणा बंदिया के साथ झूले पर अकेले थे और फोरेंसिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक बंदिया के पेट में छुरा लगा, जहां सिर्फ वो ही पहुंच सकता था जो उसके बगल में बैठा हो। ना तो राइड ऑपरेटर कदम, ना फिर दूसरे झूलों पर बैठे असगर खान, अफजा खान या फिर देवेश गोराडिया। एक मिनट योर ऑनर, माया, क्या तुमने इस केस के विटनेसेस का नाम कभी शेरवीर को बताया? ऑफ कोर्स नॉट। शेरवीर का इनसे क्या लेना देना? एग्जैक्टली योर ऑनर, इस केस के दौरान शेरवीर लॉकअप में था, आज ही लॉकअप से छूटा है, और अभी थोड़ी देर पहले कटघरे में बयान देते वक्त उसने जायंट व्हील ऑपरेटर कदम का नाम लिया। ये कदम और सारे गवाह सच बोल रहे हैं, लेकिन ये एक अकेला ऐसा है कि जो झूठ बोल रहा है। अगर उसे इनका नाम नहीं पता तो उसने कदम का नाम कैसे लिया योर ऑनर? योर ऑनर, मुझे लगता है कि शेरवीर और कदम के बीच कोई गहरी कड़ी है। कदम का आज अदालत में ना होना भी। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को लेकर कोर्ट से जाने की इजाजत चाहता हूं। प्लीज योर ऑनर, वेरी अर्जेंट। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। एक्सक्यूज मी, ये जायंट व्हील तो कदम चला था ना, कहाँ है वो? जी, उनका कोई रिश्तेदार मिलने आया था उनसे, वो लोग उस तरफ गए हैं। हेलो गणेश, संभल के रहना। हाँ, वो पुलिस वाला आया उसी वकील के साथ। कदम, कदम, नो पल्स दवे, लेकिन जिस्म अभी भी गर्म है। यहीं कहीं होगा। कौन? कदम का कातिल। एक काम करो दवे, तुम उस तरफ देखो। नियति गो दैट साइड, और पता चलते ही मुझे फोन करो। गो 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 गो।
भैया भैया, इस झूले को ऊपर जाके रोको तो पूरा पार्क दिखेगा ना? जी। तो शायद वो कातिल भी मुझे ऊपर से दिख जाए। भैया जरा जल्दी खोलना, मुझे ऊपर जाना है। जी आइए। जल्दी करना भैया। मुझे माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। गणेश तुम जानते हो इसे? 1 साल पहले जुए के अड्डे में काम करते हुए पकड़ा था मैंने इसे। मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, आप चाहो तो मेरे दोस्त से पूछ लो साहब। केडी, इसका इस केस से कोई मतलब नहीं है। केडी साहब! केडी साहब! दबे। केडी साहब! चुप चुप। केडी! मुझे पकड़ने की कोशिश मत करना। बड़ी मुश्किल और मेहनत के बाद मैं जेल से छूटा हूँ। दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता। देखो, नियति को कुछ मत करना। तुम क्या चाहते हो ये बताओ। तुम दोनों पहले जाओ, मेरे लिए 2 करोड़ कैश और एक गाड़ी का इंतजाम कराओ। ठीक है, मैं दवे को भेजता हूँ गाड़ी लेने। दवे तुम जाओ, गाड़ी लाओ। पीछे से निशाना लगाओ, मैं बातों में उलझाता हूँ। गो दवे गो। देखो दवे तो चला गया, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम्हारे सामान का बंदोबस्त कौन करेगा? तुम्हारे कैश का बंदोबस्त कौन करेगा? और हाँ, बैंक्स तो बंद हो चुके हों। 2 करोड़ रुपए एटीएम से तो निकलेगा नहीं। क्या चेक चलेगा? मजाक मत करो केडी, वरना इस लड़की की लाश पर रोओगे तुम। मजाक नहीं कर रहा शेरवीर। झूला नीचे करो। नियति, Are you all right? चल, चल। मैंने ही बंडिया को पैसे की लालच देकर उससे कहा कि अपने शरीर पर घाव लगाकर हाथ में चाकू लेकर इंस्पेक्टर राणा के पास जाए और कहे कि इसी चाकू से वो इंस्पेक्टर राणा उसे मारना चाहता था। एग्जैक्टली योर ऑनर। लेकिन बेचारे बंडिया को शेरवीर के बाकी के प्लान के बारे में कोई खबर नहीं थी। शेरवीर ने अपने पुराने वफादार कदम को पार्क में जायंट व्हील ऑपरेटर की नौकरी दिलाई, और उस रात बंडिया के बचाओ बचाओ चिल्लाने के बाद जब झूला नीचे आकर रुका और इंस्पेक्टर राणा वहां से उतरकर बाहर आ गए, बड़ी होशियारी से, बड़ी चालाकी से उसी छुरे को बंडिया के पेट में घुसाकर पीछे हट गया। ताकि लोगों को लगे कि वो कत्ल, वो खून इंस्पेक्टर राणा ने किया है। इस डर से कि पुलिस कहीं कदम तक पहुंच ना जाए, और मैंने कदम का भी खून कर दिया। मैंने सब कुछ किया जज साहब, मैं ही जिम्मेदार हूं। सारे सबूत और गवाहों के बयानात से यह अदालत शेरवीर को बंडिया और कदम के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और इंस्पेक्टर विश्वजीत राणा को बाइज्जत बरी करती है।
Congratulations. केरी, थैंक यू सो मच। You're most welcome. लेकिन इंस्पेक्टर राणा, मैंने तुम्हें सिर्फ इस केस से बचाया है, लेकिन तुम्हारा असली दुश्मन अभी भी खुला घूम रहा है। कौन सर? कौन? इनका गुस्सा। मैं शेरवीर को तो कैद करवा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे गुस्से को सिर्फ तुम कैद कर सकते हो, उस पर काबू पाकर। Are you right? Are you right, sir? I think I'm on your left, right? Right. Right. तू मेरा छोटा भाई होके तेरे तो मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी। भाई साहब, आपसे कितनी बार कहा है, घर का मैटर घर में सेटल कर लेंगे, आप भी ना। देख लूंगा तुझे मैं, देख लेना। माँ जी बाहर आ जाइए, ग्राउंड फ्लोर आ गया है। पुत्र जी, मेरी चाबियां ऊपर रह गई फ्लैट च, मैंने ऊपर जाना पड़ेगा। पुत्र 16। हाँ। रुको, मुझे भी अंदर आना है। आइए आइए, कौन से फ्लोर जाना है? सत्रह वाला जाना है। मुझे मालूम है, मैंने 17 ही दबाया। स्कूल से आ रहा है बच्चा? संजय, ला बाबूजी के घर की चाबी दे। नहीं देता। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, चाबी दे दे। आखिरी बार कहता हूँ, नहीं देता। क्या करेगा? क्या करेगा? बटन दबाओ। अरे कुछ दिख नहीं रहा। मुकुल भाई साहब, अरे क्या हुआ? भाई साहब, क्यों नहीं? भाई
संजय, संजय मेरा क्या करे? आज से 6 दिन पहले मरहूम मिस्टर मुकुल भगत ने मुझे फोन करके पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें कोई मारने वाला है। उनका भाई संजय भगत यानी कि तुम। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने मुकुल भाई साहब को नहीं मारा। मेरे बड़े भाई थे, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? यह साबित करना मेरा काम है। केडी, तुम लड़ रहे हो इसका केस? हाँ, संजय मेरा पुराना दोस्त है। मैं संजय का दूसरा केस लड़ रहा था, संजय भगत वर्सेस मुकुल भगत, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। लेकिन मुकुल भाई साहब के जाने के बाद तो वो केस खत्म हो गया, ये वाला शुरू। केडी, तुम तो जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने मुकुल भाई को नहीं मारा है। केडी, उस सीलबंद लिफ्ट की तरह ये केस भी एकदम सीलबंद है। उस दिन लिफ्ट में इसके सिवा एक बूढ़ी औरत, एक अंधा आदमी और एक छोटा बच्चा था। इसलिए खून इसके सिवा कोई नहीं कर सकता। ये तुम्हारी राय है जबे, लेकिन हो सकता है कि उस दिन की सिक्योरिटी कैमरा फुटेज तुम्हारी राय से सहमत था। यार केडी, इसे तो टॉर्च लेके देखना पड़ेगा भाई। इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा जलमी, लेकिन सुनाई तो पड़ रहा है। इन चीखों के अलावा इसमें 2 आवाजें और हैं। कैसा आवाज केडी? पता नहीं मिसेस बिलमोरिया, लेकिन पता लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इन 2 आवाजों के अलावा इस केस में मेरे पास और कोई सुराग नहीं। This is not going to be easy. डनहिल अपार्टमेंट्स, सांता क्रूज इलाके में एक 20 मंजिल की बिल्डिंग। अप्रैल 14 को दोपहर के 2 बजे 5 लोग उस बिल्डिंग की लिफ्ट में चढ़ते हैं। उनमें से एक 5th क्लास में पढ़ता 11 साल का बच्चा बंटी सेन गुप्ता, दूसरी एक 75 वर्षीय बूढ़ी दादी मां मिसेस सुरवीन सिंह, तीसरा एक नेत्रहीन संगीतकार मिस्टर मोहित करनाल और 2 भाई, एक प्रॉपर्टी डेवलपर मुकुल भगत, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर संजय भगत। लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, लिफ्ट ऊपर की ओर चलने लगती है
और फिर और अंदाजन जैसे ही लिफ्ट 12वें और 13वें फ्लोर के बीच में पहुंची, एक झटका खा के लिफ्ट बंद हो गई। जब अंधेरा हुआ तो जाहिर सी बात है आप घबरा गए होंगे। मेरे लिए तो हमेशा अंधेरा होता है मैडम। मुझे तो अंधेरे की आदत है। हाँ, बाकी दूसरे लोग जरूर डर गए थे और मैं बस अपनी जगह खड़ा रहा। मिस्टर करनाल, मेरा नाम KD पाठक है, डिफेंस लॉयर। मुकुल भगत की मौत स्क्रू ड्राइवर से हुई, जो उनके गले के ठीक पीछे लगी, जिससे एक ऐसी नस डैमेज हुई जिसके डैमेज होने से मौत निश्चित है। क्या इस बात का इल्म है आपको? जी बिल्कुल। जी। और ऐसा निशाना अंधेरे में सिर्फ ऐसा आदमी लगा सकता है जिसे अंधेरे की आदत हो। आपको लगता कि खून मैंने किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी राय पूछ रहा था। मैं तो मिस्टर मुकुल भगत को जानता भी नहीं। मैं तो खुद मोहताज हूं। योर ऑनर, लेकिन मिस्टर संजय भगत किसी चीज के मोहताज नहीं। मेरा पहला सबूत ही मिस्टर संजय भगत के खिलाफ इस केस को साफ कर देगा। मिस्टर भगत, ये टूल बॉक्स पुलिस ने आपके घर से बरामद किया, जिसमें से 2 टूल्स मिसिंग हैं। उनमें से पहला ये एक कत्ल का स्क्रू ड्राइवर जिससे आपके भाई की मौत हुई, क्या ये आपका है? जी, लगता तो मेरा ही है। दूसरा ये वार काटने का प्लायर, क्या ये आपका है? शायद। शायद नहीं, ये आप ही का है। इस पर आपकी उंगलियों के निशान हैं। योर ऑनर, ये वार काटने का प्लायर पुलिस को लिफ्ट के कंट्रोल रूम से मिला, जहां 12 और 13 मंजिल के बीच की इन वायर्स को काटा हुआ था। कत्ल की साजिश शुरू हुई लिफ्ट को रोकने से, और लिफ्ट को रोका मिस्टर संजय भगत ने। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, लिफ्ट रूम का दरवाजा उस दिन लॉक्ड था और उसकी चाबी लिफ्टमैन के पास थी, जो उस दिन छुट्टी पर था। एंड वैसे भी योर ऑनर, एक भाई अपने भाई को क्यों मारेगा, वो भी इतने सारे लोगों की मौजूदगी में? आज की तारीख में भाई की भाई से दुश्मनी कोई चौंकाने वाली बात नहीं, और इस बात के गवाह हैं उस लिफ्ट में मौजूद बंटी सेनगुप्ता। घबराओ मत बेटे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। उस दिन आपने जो कुछ भी देखा है वो आप हमें बताइए। उस दिन मैं स्कूल से लौटा तो ये और दूसरा अंकल एक दूसरे को गुस्सा कर रहे थे। आप अदालत को अपने झगड़े की वजह बताएंगे मिस्टर भगत? दरअसल डनहिल अपार्टमेंट के 15th फ्लोर पर मैं रहता हूँ और 13th फ्लोर पर मेरे बड़े भाई मुकुल भगत रहते थे, और 14th फ्लोर पर हमारे लेट पिताजी श्री केवलदास भगत का फ्लैट है। उस फ्लैट को लेके हम दोनों भाइयों में डिस्प्यूट है जी। 4600 स्क्वायर फुट, मार्केट वैल्यू 8.5 करोड़, जिसके बंटवारे को लेकर दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। और मेरी बात से सहमत होंगे इंस्पेक्टर दवे। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत। योर ऑनर, मौत से 6 दिन पहले मरहूम मिस्टर मुकुल भगत ने पुलिस प्रोटेक्शन मांगा था। उन्हें डर था कि उनके भाई संजय उन्हें जान से मार सकते हैं, और उनका डर सच निकला। 8.5 करोड़ के फ्लैट के लिए भाई ने भाई की जान ली। नहीं जज साहब, मुकुल भैया को मैंने नहीं मारा। लेकिन आपके भाई ने मरने से पहले कुछ और ही कहा था,
और वो हमें बताएंगी मेरी अगली गवाह उस लिफ्ट में मौजूद मिसेस सुरवीन सिंह। मिसेस सिंह, आप अदालत को बताएंगी कि जब लिफ्ट बंद हुई और लाइट गई तो आपने क्या देखा, क्या सुना? बेटा, मैं देखा कि ऐस दा भाई फर्श पर यूं मरने वाला था ते मरन तो पहले उसने अपनी उंगली उठाई ते ऐस दी तरफ इशारा करके क्या, संजय मेरा कातिल। ते फिर देखते ही देखते उस बेचारे ने वहीं पे दम तोड़ दिया। और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता योर ऑनर। मरने से पहले मुकुल भगत ने साफ कहा कि संजय ही उसका कातिल था। ऑर्डर ऑर्डर। मुझे कहना पड़ेगा प्रोसिक्यूटर साहिबा कि आप एक बहुत ही घटिया लॉयर। एक्सक्यूज मी? नहीं है। क्या हुआ प्रोसिक्यूटर साहिबा? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं आपको बुरा कह रहा हूं, जबकि मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। योर ऑनर, अक्सर ऐसा होता है कि हम आधी बात को पूरी बात समझकर बात को ही गलत समझ लेते हैं। हो सकता है मुकुल भगत मरते समय यह कहना चाह रहे हो कि संजय मेरा कातिल नहीं है, या फिर संजय मेरा कातिल वो है। हो सकता है मुकुल संजय को यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि उनका कातिल कौन था। लफ्जों का खेल आपको यह केस नहीं जिताएगा मिस्टर डिफेंस लॉयर। यहां सिर्फ सबूत काम आते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन ने कत्ल की वजह से लेकर कत्ल का सबूत सब पेश करके डिफेंस को खामोश कर दिया है। संजय भगत के कातिल ना होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेट मी आस्क यू सिंपल क्वेश्चन। अगर तुम किसी का कत्ल करना चाहती हो तो क्या इतने गवाहों के सामने एक छोटे से लिफ्ट के अंदर कत्ल करोगी इतनी बेवकूफी से कि हर उंगली तुम पर उठे? नो, आई डोंट थिंक सो। योर ऑनर, जिस तरह से संजय भगत को फंसाया गया है, साफ जाहिर है कि यह कत्ल किसी और ने किया है। अच्छा चलो, एक मिनट के लिए अब तक के सारे सबूत, गवाह और मकसद को भूल जाते हैं। ये बताओ केडी, मुकुल को किसने मारा? उस लिफ्ट में संजय के अलावा सिर्फ 3 और लोग थे। एक 75 साल की माजी, एक 11 साल का बच्चा और एक नेत्रहीन इंसान। तीनों ही जिस्मानी तौर पर खून करने के योग्य नहीं और ना ही उनके पास खून करने का कोई मकसद। उस लिफ्ट में उनके अलावा और कोई नहीं था। तो मुकुल भगत को किसने मारा केडी, किसने? जाहिर सी बात है और ऑनर की ये कत्ल उन तीनों में से किसी एक ने किया है। और शायद मैं उस दिन के सिक्योरिटी कैमरा फुटेज से ये साबित कर सकूं। इम्पॉसिबल। विद योर परमिशन ऑफ कोर्स। इजाजत। योर ऑनर, उस दिन का सिक्योरिटी फुटेज, वहां पर मरहूम मुकुल भगत और उनके सामने मेरे मुवक्किल संजय भगत। जज साहब प्लीज गौर कीजिए कि दोनों एक दूसरे को गुस्से की नजर से देख रहे हैं। इससे तो तुम्हारा केस और भी कमजोर हो जाता है केडी। योर ऑनर, वो छोटा सा बंटी सेनगुप्ता हाथ में लॉलीपॉप लिए और वहां उस कोने में मिसेस सुरवीन सिंह और उनके सामने खड़े हुए गीतकार मिस्टर करनाल। ये लेफ्ट ऊपर चली, 9 माला, 10 माला, 11 माला, एंड ब्लैक। अंधेरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है केडी। एग्जैक्टली। जी योर ऑनर, कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन सुनाई दे रहा है। मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुनें। इनकी चीखों के बीच में 2 आवाजें और हैं।
कैसी आवाजें? पहली, किसी डब्बे में कुछ खड़कने की आवाज। दूसरी, स्लैप की आवाज, चांटे की आवाज। इन दोनों आवाजों को मैंने डीएफएक्स के जरिए एनहांस किया है। एक बार फिर से सुनते हैं। और ये चांटे की आवाज। हाँ, थप्पड़ की आवाज तो साफ। अब योर ऑनर, अंधेरा हुआ उससे पहले और कत्ल के बाद की लोगों की पोजीशंस में अंतर। मिसेस सुरवीन सिंह वहीं खड़ी है, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा है। मिस्टर करनाल के हाथ में जो केन था, कत्ल के बाद वो केन जमीन पर, और मास्टर बंटी सेनगुप्ता के हाथ में जो लॉलीपॉप था, कत्ल के बाद वो भी जमीन पर। एक और बात कह रहा हूं, बंटी की आंखों में डर है, एक खौफ। बच्चा है, डर गया होगा। हाँ, मानता हूं कि बच्चा है, डर गया होगा, लेकिन योर ऑनर, इतनी खौफ भरी नजरों से वो मिस्टर करनाल की तरफ क्यों देख रहा है? ये सवाल मैं मास्टर बंटी सेनगुप्ता से करना चाहता हूं। उन्हें कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। बंटी बेटा, उस दिन आप लिफ्ट में लॉलीपॉप खा रहे थे, राइट? लॉलीपॉप आपके हाथ में था। फिर अंधेरा हुआ और सब लोग चिल्लाने लगे, तो उसके बाद वो लॉलीपॉप जमीन पर गिर गया। जरा जज अंकल को बताओगे कि वो लॉलीपॉप जमीन पर कैसे गिरा? देखो बेटा, डरो मत, हम सब हैं यहाँ, बताओ। वो काले चश्मे वाले अंकल ने अंधेरे में मुझे थप्पड़ मारा, जिससे मेरी लॉलीपॉप नीचे गिर गई। थप्पड़ मारा आपको उन्होंने? तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा? हाउ डेयर यू! योर ऑनर, इस आदमी को सजा मिलनी ही चाहिए। आज तक मैंने बंटी पर हाथ नहीं उठाया, और इसकी इतनी हिम्मत किसने? आप बैठ जाइए मिसेस सेनगुप्ता। योर ऑनर, मैं प्लीज सिट डाउन। योर ऑनर, मिस्टर करनाल का निशाना वाकई सटीक है। अंधेरे में एक बच्चे के गाल पर चांटा धर दिया। मैं मिस्टर करनाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। मैं मानता हूं इस बच्चे को मैंने अंधेरे में थप्पड़ मारा। मेरा गुस्सा बहुत तेज है। कोई मुझे हाथ लगाए ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उस अंधेरे में इस बच्चे ने मेरे पेट पर मारा। नहीं मम्मी, मैंने नहीं मारा। यही था। मैं किसी के भी टच को अच्छी तरह पहचान सकता हूं। जो हाथ मुझे लगा वो किसी बच्चे का ही हो सकता था, लेकिन मुझे उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। I'm sorry बेटे। नहीं मम्मी, प्रॉमिस, मैंने नहीं मारा। राइट मिस्टर करनाल, ये बताइए कि आपके हाथों में जो छड़ी थी वो जमीन पर कैसे गिरी? जाहिर है बच्चे के हाथ लगने से छड़ी जमीन पर गिर गई, इसीलिए तो मुझे गुस्सा आया। और ये आपके हाथों में इस वक्त जो छड़ी है, ये वही छड़ी है जो उस दिन आपके हाथों में? जी बिल्कुल। गलत जवाब मिस्टर करनाल, रॉन्ग आंसर। क्योंकि इस समय आपके हाथों में जो छड़ी है वो भूरे रंग की है, और सिक्योरिटी कैमरा फुटेज के हिसाब से उस दिन आपके हाथों में जो छड़ी थी वो सफेद थी। मेरे लिए क्या सफेद, क्या नीला और क्या पीला। चलो माना कि ये दूसरी छड़ी है, वो कोई और छड़ी थी तो? योर ऑनर, अंधेरे में जो खड़कने की आवाज आप सबने सुनी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो आवाज क्या है। संजय, यही आवाज? बंटी बेटा, यही आवाज थी? मिसेस सिंह, थैंक यू। योर ऑनर,
Quiet in the court, please. क्या हो रहा है जज साहब? ये क्या हो रहा है? केडी ये दिखा रहे हैं कि आपकी केन खोखली थी और आपने उसमें एक स्क्रू ड्राइवर छुपाया हुआ था। क्या बकवास है ये? मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ? झूठ बोल रहे हैं जज साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। घबराइए मत मिस्टर करनाल, ये मिस्टर केडी पाठक की पुरानी आदत है। अपने मुवक्किल को बचाने के लिए केडी कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं, लेकिन मेरा अगला सबूत मिस्टर केडी पाठक के हर हथकंडे को तोड़कर इस केस को यहीं से ही कर देगा। योर ऑनर, मैं बुलाना चाहूंगी डनहिल अपार्टमेंट के लिफ्ट ऑपरेटर धनसुख को। इजाजत। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। धनसुख, कत्ल के दिन आपकी लिफ्ट में ड्यूटी नहीं थी? नहीं मैडम, उस दिन बैसाखी का छुट्टी था और मैं ऑफ ड्यूटी था। उसके 2 दिन बाद तलक मैं बीमार था, फिर कटक के पास अपने गांव चला गया। ये पुलिस के बुलाने पर मैं तो आज ही लौटा हूँ शहर। धनसुख, आप इस केस के बारे में हमें क्या बता सकते हैं? यही कि 100% खून संजय बाबू ने किया है। मेरे छुट्टी पे जाने से 2 दिन पहले लिफ्ट रूम का चाबी ले लिया था मुझसे। हाँ, क्योंकि मैं बिल्डिंग की मैनेजिंग कमेटी में हूँ। लिफ्ट की सर्विस के लिए टेक्नीशियन को बुलाना था, और कोई वजह नहीं है। जी नहीं, आपने लिफ्ट रूम की चाबी इसलिए मांगी ताकि आप उसकी डुप्लीकेट बना सकें, और धनसुख के जाने के अगले ही दिन आप लिफ्ट रूम में जाकर वायर्स काट के अपने भाई की जान ले सकें। योर ऑनर, लिफ्ट रूम की चाबी का राज भी खुल चुका है। खून संजय ने ही किया। योर ऑनर। बस केडी, शुरू से लेकर अब तक माया के ठोस सबूतों के सामने तुमने सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियां पेश की है। लॉजिक और रीजनिंग एक तरफ है, लेकिन अदालत में ठोस सबूतों के सामने किसी का बस नहीं चलता है। आई एम सॉरी केडी, लेकिन आज तुम्हारी दलीलें बहुत ही कमजोर रही हैं। संजय भगत खूनी नहीं है, यह साबित करने के लिए तुम्हें असली कातिल को ढूंढ निकालना होगा। केडी, अब तक तुम ये जान गए होगे कि ये नामुमकिन है। केडी, अब तुम्हें इस केस की अगली और आखिरी सुनवाई तक इस नामुमकिन को मुमकिन में बदलना होगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो क्या लगता है आप लोगों को कि संजय भगत ने मारा है अपने भाई को? मैं संजय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो किसी का खून नहीं कर सकता। मिसेस बिलमोरिया, उस दिन लिफ्ट में जो बाकी के 3 लोग थे उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए और मुझे दीजिए, खास करके मिस्टर करनाल के बारे में। मेरा शक उन्हीं पर है। पर वो तो बेचारा अंधा है। तो क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं कि वो खून नहीं कर सकता। मुकुल भगत के बारे में भी सब कुछ पता करिए। उसके दोस्त कौन थे? दुश्मन खान। हो सकता है वहीं से कोई सुराग मिले, और अगर नहीं मिला तो एक ईडी की पहली हार होगी। रमाकांत पटनायक। कौन है ये रमाकांत पटनायक? रमाकांत पटनायक वो शख्स है योर ऑनर जिससे कुछ समय पहले मरहूम मुकुल भगत ने एक स्टील फैक्ट्री खरीदी थी। जिसका बयाना 15 करोड़ रुपए उन्होंने कैश में दिया था उनके लॉयर को, जिसकी कच्ची रसीद दी गई। ये डिटेल्स तुम्हें कहां से मिली केडी? मुकुल भगत के बैंक के लॉकर की तलाशी से।
और वो ये पैसे मुकुल भगत को लौटाने नहीं वाला, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के लीगल होने की कोई नौबत नहीं। ब्लैक मनी है। लेकिन अफसोस रमाकांत पटनायक उस दिन लिफ्ट में नहीं था केडी। ये बात मैं भी जानता हूँ मिस माया फटनेस। योर ऑनर, रमाकांत पटनायक 15 करोड़ रुपए लेकर फरार है। वो तो बस मौके का फायदा उठा रहा है, उसका इस केस से क्या लेना? मुझे ऐसा लगता है कि रमाकांत पटनायक का इस केस से बहुत ही गहरा ताल्लुक है, लेकिन फरार होने से पहले उसने अपने सारे ट्रेसेस मिटा दिए। कोशिशों के बावजूद भी उसका कोई पता नहीं चला, कोई सुराग नहीं, कोई फोटो नहीं। लेकिन मैंने उड़ीसा इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है, बहुत जल्द रमाकांत पटनायक के वोटर आईडी की कॉपी हम तक फैक्स की जाएगी। वेरी गुड, लेकिन रमाकांत पटनायक का फोटो इस केस में क्या काम आएगा? योर ऑनर, मेरा ऐसा मानना है कि रमाकांत पटनायक का इस केस से बहुत गहरा ताल्लुक है और मुझे पूरी तरह से शक है कि इस समय रमाकांत पटनायक इस अदालत में मौजूद है। ऑर्डर ऑर्डर। दिस इज इम्पॉसिबल केडी। इन तीनों में से एक रमाकांत पटनायक। हाँ, रमाकांत पटनायक उस दिन लिफ्ट में नहीं था, लेकिन हो सकता है कि उन तीनों में से कोई उसका साथी हो जिसने रमाकांत पटनायक के कहने पे ये कत्ल किया हो। योर ऑनर, सबसे पहले मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूं मिसेस सुरवीन सिंह। इजाजत। माँ जी, क्या आप किसी रमाकांत पटनायक को जानती हैं? कभी उड़ीसा गई हैं? नहीं वकील साहब, ए ना तो मैं पहली बार ही सुने हैं और फिर जिंदगी जी मैं कभी उड़ीसा गई भी नहीं। जी नहीं, हम किसी रमाकांत पटनायक को नहीं जानते। हमें कोलकाता से मुंबई आए सिर्फ 1 महीना ही हुआ है। इनफैक्ट हम तो मुंबई में भी बहुत कम लोगों को ही जानते हैं। कौन रमाकांत पटनायक? मैं किसी पटनायक को नहीं जानता। मिस्टर करनाल, आप पिछले महीने भुवनेश्वर उड़ीसा गए थे, क्यों? हाँ, गया था। मेरे दोस्त की शादी थी। इसके लिए जेल में डालोगे मुझे? कहीं आपके उस दोस्त का नाम रमाकांत पटनायक तो नहीं, जिसके कहने पर आपने मुकुल भगत का कत्ल किया? Objection, Your Honor. बेबुनियाद इल्जाम। सस्टेन्ड। योर ऑनर, मैं लिफ्टमैन धनसुख को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। साहब जी, भला मैं रमाकांत पटनायक को कैसे जानूंगा? मैं तो गरीब आदमी हूँ। रमाकांत पटनायक भुवनेश्वर उड़ीसा से है। तुम्हारा गांव भी कटक के पास ही है। उससे कुछ साबित नहीं होता कि धनसुख, जिस दिन लिफ्ट का वायर काटा गया तुम छुट्टी पर थे। जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन भी तुम छुट्टी पर थे, और जिस दिन मेरे मुवक्किल संजय भगत को गिरफ्तार किया गया उस दिन भी तुम छुट्टी पर थे। इसे मैं इत्तेफाक कहूं या परफेक्ट टाइमिंग? साहब, अब उसमें मेरा क्या कसूर? मैंने कहा ना, मैं उस दिन ऑफ ड्यूटी था। उस दिन बैसाखी की छुट्टी थी, और मैं ही नहीं, मेरे साथ बिल्डिंग के 2 वॉचमैन और को भी छुट्टी दी गई थी। कत्ल के दिन आपकी लिफ्ट में ड्यूटी नहीं थी? नहीं मैडम, उस दिन बैसाखी का छुट्टी था। अब उसमें मेरा क्या कसूर? मैंने कहा ना, मैं उस दिन ऑफ ड्यूटी था। उस दिन बैसाखी की छुट्टी थी। योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कल सवेरे तक का समय दिया जाए। ऑब्जेक्शन, योर ऑनर। आपने कहा था आज इस केस की आखिरी सुनवाई है। योर ऑनर, किसी केस में सच तक पहुंचने के लिए उसकी 100 सुनवाइयां भी हो तो कम है। प्लीज योर ऑनर। केडी सही कह रहे हैं माया। केडी, मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूं। द कोर्ट इज एडजर्न। लेकिन अफसोस रमाकांत पटनायक उस दिन लिफ्ट में नहीं था केडी। नहीं वकील साहब, ए ना तो मैं पहली बार ही सुनी। जी नहीं, हम किसी रमाकांत पटनायक को नहीं जानते। कौन रमाकांत पटनायक? मैं किसी पटनायक को नहीं जानता। हम सब कत्ल के दिन आपकी लिफ्ट में ड्यूटी नहीं थी? नहीं मैडम, उस दिन बैसाखी का छुट्टी था। मैंने कहा ना, मैं उस दिन ऑफ ड्यूटी था। उस दिन बैसाखी की छुट्टी थी।
योर ऑनर, आज अदालत में मैं सिर्फ एक ही गवाह को बुलाना चाहूंगा, मास्टर बंटी सेनगुप्ता। इजाजत। योर ऑनर, कभी कभी हम केस की बारीकियों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि मोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। उस दिन लिफ्टमैन धनसुख ने अदालत को याद दिलाया दूसरी बार कि कत्ल का दिन 14 अप्रैल बैसाखी का दिन था, यानी कि पब्लिक हॉलिडे। पब्लिक हॉलिडे में हर स्कूल बंद होता है। मैं बंटी से पूछना चाहता हूं, बंटी बेटा, तुम अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल क्यों गए थे? दरअसल उस दिन वो... मैंने सवाल आपसे नहीं, बंटी से किया। बैठ जाइए। बताओ बेटा, छुट्टी के दिन स्कूल क्यों गए थे? वो उस दिन स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थे। गलत जवाब, रॉन्ग आंसर। योर ऑनर, उस दिन बंटी का स्कूल पूरी तरह से बंद था और ये रहा स्कूल का रिपोर्ट। योर ऑनर, ये ठीक वैसा ही वाटर बॉटल है जैसा बंटी के पास था। संजय, क्या ऐसी आवाज थी? हाँ हाँ, यही आवाज थी। योर ऑनर, एक छोटा सा एनिमेशन दिखाना चाहता हूं आपको। लिफ्ट में जैसे ही अंधेरा हुआ, बंटी ने इस तरह स्क्रू ड्राइवर उठाया और हमला किया, जिसके कारण बंटी का हाथ मिस्टर करनाल को लगा और करनाल ने बंटी को थप्पड़ मारा। बंटी सेनगुप्ता ने बड़ी बेरहमी से मुकुल भगत का कत्ल किया। ऑर्डर ऑर्डर। केरी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम एक 11 साल के बच्चे पे कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो। केडी, भला एक बच्चा ऐसा घिनौना कत्ल कैसे कर सकता है? योर ऑनर, माना कि एक बच्चा इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन एक 34 साल का आदमी ये कत्ल कर सकता है। आपके हाथ में जो कागज है वो रमाकांत पटनायक की वोटर आईडी का कॉपी है योर ऑनर। जो हमें अभी अभी उड़ीसा इलेक्शन कमीशन से मिला है। रमाकांत पटनायक उर्फ बंटी सेनगुप्ता ने मुकुल भगत का कत्ल किया है। KD, this is ridiculous. It is not ridiculous, public prosecutor. It's a fact. A medical fact. Your Honor, मैंने भुवनेश्वर के सेंट मार्क्स हॉस्पिटल से रमाकांत पटनायक की मेडिकल हिस्ट्री मंगवाई थी। योर ऑनर, रमाकांत पटनायक को एक रेयर बीमारी है
नूनन सिंड्रोम, एक्सट्रीम नूनन सिंड्रोम। आसान लफ्जों में कहा जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक उम्र के बाद उम्र तो बढ़ती है लेकिन शक्ल, आवाज और कद उसी उम्र में अटक जाती है, जैसे कि बंटी सेनगुप्ता उर्फ रमाकांत पटनायक के साथ हुआ। ये एक किस्म का बोनापन है। अब बताइए मिस्टर पटनायक, आपने मुकुल भगत का कत्ल किया या नहीं? बस कीजिए आप। इस तरह आप मेरे बेटे पर। रहने दो अरुणिमा, रहने दो अरुणिमा, मेरा राज खुल चुका है। हाँ, मैं ही हूँ रमाकांत पटनायक और ये औरत मेरी माँ नहीं, मेरी बहन अरुणिमा पटनायक है। 1 महीने पहले मैंने मुकुल भगत से 15 करोड़ रुपए कैश लिए और फिर उसे मारने का प्लान बनाया। मुंबई आया एक बच्चा बनकर, उसी की बिल्डिंग में घर लिया किराए का, क्योंकि मुकुल भगत ने मुझे कभी नहीं देखा था। मेरे घर में काम करने वाली बाई संजय भगत के घर में भी काम करती है। उसी की मदद से मैंने संजय भगत के घर से वो स्क्रू ड्राइवर और प्लायर चुराया और फिर योर ऑनर, इन्होंने लिफ्ट रूम का दरवाजा खोला, संजय के अपार्टमेंट से चुराए हुए प्लायर से लिफ्ट का वायर काटा और प्लायर वहीं छोड़ दिया संजय को फंसाने के लिए। फिर कत्ल के दिन ये स्कूल से यूनिफॉर्म में लौटे, लिफ्ट के बंद होने का इंतजार किया और अंधेरा होने के बाद मुकुल भगत का कत्ल। योर ऑनर, शातिर से शातिर क्रिमिनल कोई न कोई सुराग छोड़ जाता है। इस केस में बैसाखी की छुट्टी रमाकांत पटनायक उर्फ बंटी सेनगुप्ता को बहुत महंगी पड़ी। केडी सही कह रहे हैं जज साहब, खून मैंने ही किया है। रमाकांत पटनायक के इस इकबाल जुर्म के बाद अदालत इन्हें और इनकी बहन अरुणिमा पटनायक को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और संजय भगत को बाइज्जत रिहा करती है। द केस इज क्लोज्ड। थैंक यू केडी। एक बच्चे की शक्ल में 34 साल का इंसान, समझ में नहीं आता क्या कहो, क्या कह सकते। बस इतना ही कह सकते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। Am I right or am I right?